रणभूमि के सियासतदानों से सीधी बातें, खास कार्यक्रम फेस टू फेस सिर्फ न्यूज़ 11 पर। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ बलराम शर्मा। इस वक्त हम वृंदावन के हृदय स्थल कहे जाने वाले चुंगी चौराहे पर गांधी पार्क के सामने खड़े हुए हैं और मेरे साथ में पूर्व पार्षद एवं पूर्व सभासद पंकज अरोड़ा जी हैं। पंकज जी, पहले तो हम सभी को शुभकामनाएं दे रहे हैं, तो तटस्थ होकर के हम आपको भी शुभकामनाएं देते हैं। क्या हुआ ऐसा जो निर्दलीय पर्चा भरा है आपने? नहीं, देखो, मैं भारतीय जनता पार्टी का सिपाही था। मेरे पिताजी, मेरे बाबा, मेरे परबाबा, 1950 की बात बता रहा हूँ। 1950 से हम भारतीय जनता पार्टी के जनसंघ के कार्यकर्ता थे। कोई बात नहीं, पार्टी ने हमको टिकट नहीं दिया, मगर ऐसे आदमी को टिकट दे दिया कि 4-5 साल से 6 साल से ही पार्टी का काम कर रहा है, खुद पर्सनल, और उसका पूरा परिवार कांग्रेसी है। और किसी को देते, कार्यकर्ता को देते, मैं मानता, मैं उसका सहयोग करता। मगर जिस आदमी ने मेरे को हराने के लिए पूरी ताकत लगाई पिछली बार, तो वृंदावन में सभी रिकॉर्डों से 850 वोटों से मैं जीता। सभासद था तब भी मैं 450 वोटों से मैं जीता। मेरे कार्यकाल में कहीं भी कोई जनता को कोई बात की परेशानी होती, पार्टी को वो था, करना था, सर्वे करना था, जनता से पूछना था, तब टिकट देती। कोई बात नहीं, सर्वे नहीं किया, अपनी मनमानी से टिकट दे दी, हमारी सुनी तक नहीं गई, क्योंकि वर्तमान में महामंत्री था, अध्यक्ष जी का खास कृपा पात्र था, महानगर अध्यक्ष का कृपा पात्र था। वोट मिले या ना मिले कोई दिक्कत नहीं है, मगर जो टिकट जो मिली है वो गलत तरीके से मिली है, धनबल और बाहुबल के द्वारा। अच्छा पंकज जी, कितना वर्ष आपको बीजेपी में, आप बता रहे हैं कि सन 97 से आप, सन 50 से आपके परिवार से बीजेपी से जुड़े हुए हैं, एक बहुत लंबा टाइम पीरियड हो गया। आपने सदस्यता कब ली थी? नहीं, मैं तो बचपन से पैदा इस बीजेपी में हुआ हूँ। मेरे बाबा सन 50 से पार्टी में ज्वाइन थे, हमारे श्रीनिवास अरोड़ा बाबा, ठीक है, हमारे पिताजी महेश चंद्र अरोड़ा। मैं तो 91 से कार्यकर्ता हूँ। 93 से मैंने वोट गिरना चालू किया है। हर चुनाव में मैं, चाहे विधायक का हो, चाहे उसका हो, MP का बूथ अध्यक्ष, पब्लिक न्यूज़ पर मैं ही रहता था, पूरे बूथ की व्यवस्था देखता था। वो एक भी ये बता दे कि मैं कभी भी बूथ अध्यक्ष बनाऊं, बूथ पर कभी मतलब बनते थे, एजेंट बनते हैं, कभी बनाओ, एक भी बता दे कभी इसने अपने वार्ड में काम किया हो। अब बल है, धन है, वो टिकट काट दी हमारी, कोई दिक्कत नहीं है। मन को एक आहत हो रहा है इस समय, आप एक मतलब चिड़चिड़ाए बैठे हैं क्योंकि पार्टी को आप छोड़ इसलिए रहे हैं क्योंकि आपको टिकट नहीं दी गई, या इसलिए छोड़ रहे हैं कि जिस बंदे को चुना है वो गलत है? वो गलत है। उसका भाई समाजवादी पार्टी में, उसका मतलब चाचा का लड़का समाजवादी पार्टी में, पूरा इतिहास कांग्रेस में, पूरा परिवार कांग्रेस का, उसको टिकट दे दिए, इस बात का दुख है। कोई कार्यकर्ता को दे देते, कोई दिक्कत नहीं है, मैं उसका संग देता पैर से पैर बांध के। टिकट बाहुबल और धनबल से गई है, मेरी काट दी, कोई दिक्कत नहीं, मैं चुनाव लड़ूंगा, पार्टी जो कुछ करेगी वो जवाब दूंगा। अच्छा, आपने अभी जिस तरीके से आपने ये मन बनाया, आपने पर्चा दाखिल कर दिया निर्दलीय, तो इसमें आपने अभी तक इस्तीफा दिया है? नहीं, मैंने इस्तीफा नहीं दिया। मैं पार्टी का सच्चा सिपाही हूँ, मैं इस्तीफा नहीं दूंगा पार्टी से, ठीक है ना। अब चुनाव लड़ूंगा। पार्टी नेतृत्व अगर कुछ सोचता है तो इस विषय को, जो पार्टी, उनके हाथ में, उन्होंने मेरी टिकट ही काट दी। इतना काम किया है मैंने अपने वार्ड में, जनता मेरे को देखेगी, उनको देखेगी। अगर मैं 20 साल से जनता के संग हूँ, हैं, पूरे कोविड में निकल के नहीं आए घर में से, घर में बैठे रहे पूरा कोविड, समझ रहे हैं आप। देखिए, वाकई में मैं कहना जरूर चाहूँगा, पंकज जी का जो स्वभाव है वो बहुत ही सौम्य है। आज पहली बार मैं इनको इस उग्र स्वभाव में देख रहा हूँ। जो जिस तरीके से ये बोल रहे हैं, ये उग्रता नहीं कहूँगा मैं इसे मैं गुस्सा नहीं कहूँगा, लेकिन ये एक आहत हुए मन की, जो कार्यकर्ता, जो सन 93 से कार्यकर्ता हो और वो बिल्कुल बीजेपी के पूर्ण निष्ठा के साथ में उसके संग, पार्टी के संग खड़ा रहा हो, ऐसे में उस व्यक्ति की अगर टिकट, चाहे टिकट दे ना दे, लेकिन उसको अपनी पार्टी को लेकर के वो चिंता होती है और चिंता होने के बाद वो विरोध जताता है। एक बात और मैं बताऊंगा, मैं गंगाजली उठा के कह सकता हूँ, मैंने बीजेपी को छोड़ के कभी वोट किसी को नहीं दिया। जिस बंदे को टिकट मिली है वो गंगाजली उठा के कह दे उसने कांग्रेस को ही वोट दिया। मेरे वाले चुनाव में कांग्रेस को वोट दिया, सभासदी वाले चुनाव में कांग्रेस को वोट दिया, कांग्रेस के संग रहा, पूरा परिवार कांग्रेसी है, समाजवादी पार्टी का परिवार है। अब ये तो जनता के सामने मैं जाऊंगा, मैंने काम किया वो जनता मेरे संग रहेगी, और नहीं तो कोई बात ही नहीं है, मैं अपने घर बैठूंगा आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब अगर फिर भी ये चीज़ें सब सामान्य हो गई,
पार्टी नेतृत्व से अगर फ़ोन आता है और आप पर दबाव ये बनाया जाता है, कहा जाता है, मैं दबाव नहीं कहूँगा इस चीज़ को लेकर के, मैं कहूँगा कि कहा जाता है, तो क्या फिर मैं ये मानूँ कि पंकज जी दोबारा से चुनाव से मुंह मोड़ेंगे? मेरा बायोडेटा आप देखिए, मेरे बाबा 1953 में अटल जी के संग कश्मीर आंदोलन हुआ था, ओल्ड सेंट्रल जेल में, उसकी आपको लिखित तौर दूंगा। मैं जब जेल से छूटे थे तो वहाँ से प्रमाण पत्र मिला था। 1953 में अटल जी के संग जेल गई, अटल जी की जमानत अगले दिन ही हो गई, हमारे बाबा की जमानत 27 दिन बाद हुई। हम वो सिपाही हैं, पार्टी के लिए गर्दन कट जाएगी हमारी, पार्टी को नहीं छोड़ेंगे, मगर हमारे संग कर दिया है, कोई बात नहीं। तो अब जनता के बीच में जो आप जाएंगे, तो देखिए पंकज अरोड़ा मतलब बीजेपी, पंकज अरोड़ा मतलब बीजेपी, और नहीं वो मैं मान गया, लेकिन आपका जो फेस है, आपका जो एक रुतबा है, जो आपका एक नाम है, वो बीजेपी से जुड़ा हुआ है। जैसे अगर मुझसे लोग कहते हैं बलराम पत्रकार जा रहा है, तो आपसे कहते हैं कि देखिए पंकज अरोड़ा जा रहे हैं बीजेपी वाले, तो ऐसे आपका नाम जुड़ा हुआ है बीजेपी से। अब चाहे आपने छोड़ी या नहीं छोड़ी, या वो हटाते या नहीं हटाते, बात का विषय है, लेकिन अगर जाएंगे तो पार्टी पर प्रभाव पड़ेगा। आप तो अपनी ही पार्टी की वोट कटवाने पर तुले हुए हैं। पार्टी ने हमारी सुनी कहाँ, ये बताओ। तो ये क्रोध जताना चाहते हैं, इसीलिए आप अपने पर्चा भरा है। 70 साल से हमारा परिवार पार्टी के लिए काम कर रहा है, किसी ने नहीं सुनी। एक आदमी हमारे बाबा थे जो कि झंडा उठाते थे बीजेपी, दीपक चुनाव चिन्ह था, दीपक चुनाव चिन्ह था, 80 से तो कमल का फूल हुआ है, दीपक था। इतिहास उठा के देखो ना, कोई बुजुर्ग अगर हो, हमारे बाबा का नाम आज भी लिखा हुआ है, पर बाबा का नाम लिखा हुआ है। ऐसी बात नहीं है, हम पार्टी के हैं, पार्टी के रहेंगे, जब तक मरेंगे पार्टी के लिए मरेंगे। मैं बिल्कुल पंकज जी यही बात कह रहा हूँ, लेकिन मेरी तो बात समझिए आप। अगर आप मैदान में उतरते हैं, जिस तरीके से आप निर्दलीय पर्चा तो भर आए हैं, लेकिन अगर आप मैदान में उतरते हैं तो फिर टक्कर आपकी कटेगी, मतलब बीजेपी की वोट कटेंगी, और बीजेपी की वोट कटेंगे वो आपके पल्ले में जाएंगी, लेकिन आप तो नुकसान तो बीजेपी को आएगा ना। मैं देखो, मैं किसी को वोट नहीं दे सकता हूँ, दूसरी जगह मैं अपने लिए तो वोट मांग सकता हूँ। अब मेरा विरोध मतलब दुख है मेरे को कि मैं कांग्रेस को वोट नहीं दे सकता, मर जाऊँगा कांग्रेस को वोट नहीं दूंगा, ठीक है ना, या और किसी पार्टी को वोट नहीं दूंगा। कोई कहे मेरे से समाजवादी पार्टी में दे दो, नहीं दूंगा, हाथी में दे दो, नहीं दूंगा। मैं निर्दलीय अपने लिए वोट अपने लिए दे सकता हूँ, ठीक है। मैं बीजेपी को छोड़कर कहीं वोट नहीं दे सकता हूँ जब तक मरूंगा, मगर ये मेरे संग धोखा हुआ है, अन्याय हुआ है, इसकी वजह से मैं थोड़ा दुख है, और कोई बात नहीं। प्रतिद्वंदी किसे मानते हैं? अगर आप देखिए, मैं सामान्य रूप से बात करूं, अब ये तो चर्चाएं हो गई। मैं किसी को प्रतिद्वंदी नहीं मान रहा हूं, मैं जनता के पास जाऊंगा, जनता से वोट मांगूंगा हाथ जोड़कर, और जो मैंने 20 साल में जनता के लिए सहयोग किया, काम किया, जनता जवाब देगी। अच्छा पंकज जी, मेरा आखिरी सवाल, और एक बात और सुनो जी, अगर मैं जीत गया तो मैं फिर बीजेपी में चला जाऊंगा, ये भी मैं आपसे कह रहा हूँ। मैं फिर भी, मेरी आस्था बीजेपी में है, फिर भी चला जाऊंगा बीजेपी में मैं। एक तरफ तो कहते हैं मैं चुनाव लड़ूंगा और चुनाव लड़ने के बाद में विजयी होऊंगा, और लास्ट में चलते चलते कह देते हैं कि मैं जीतने के बाद में फिर बीजेपी में शामिल हो जाऊंगा। आस्था है मेरा, मैंने आपसे क्या कही, मर जाऊंगा बीजेपी को नहीं छोड़ूंगा, मगर बीजेपी मेरे को भगाती है, भाग जाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है, निष्कासित कर दी, कोई दिक्कत नहीं, मगर बीजेपी को ये एहसास कराऊंगा कि उन्होंने क्या गलत काम किया है, बस। तो मन आहत है आज आंखों से भी झलक रही है वो चीज़ें, वो बयां कर रहा है कि मन बहुत ज़्यादा आहत है इन चीज़ों को लेकर के। कोई बात नहीं, समय उनका समय बढ़िया था, कोई दिक्कत नहीं, देखिए। लेकिन पंकज जी, एक छोटी सी बात मेरी, आप चुनाव तो लड़ेंगे ही लड़ेंगे, इस चुनाव लड़ने में कहीं अगर बात आती है बैठने की, तो क्या हम ये माने कि पंकज जी, अरे पार्टी के उन्होंने अधिकारियों ने मेरी कहाँ सुनी, मेरे वार्ड में सर्वे कराते ना आप। अच्छा, आप 3 बार, अच्छा देखिए मेरी बात सुनिए, मैं अगर देखना चाहूँ, आपने 30 साल मेहनत की, आपने 93 से बताया कि सन 93 से मैं सदस्य हूँ, 93 के बाद में आज 2023 चल रही है, करीब 30 साल या 29 साल का लगभग कार्यकाल रह गया आपका। इसमें आपको आपकी माताजी एक बार सभासद रह चुकी, आप एक बार सभासद रह चुके, आप एक बार पार्षद रह चुके, तो 3 बार पार्टी ने मौका दिया, एक बार अगर वो किसी और को चुन रहे हैं तो इसमें बुराई क्या आ रही है? को देते ना। अच्छा, काम क्या कहाँ किया? आपका विरोध केवल एक व्यक्ति से है जिसको टिकट दी गई, मतलब रोनू वासनिक से आपका विरोध है। मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूँ, काम तो करके दिखाता। तो पार्टी ने उन्हीं को दिया ना। अभी की बात बता रहा हूँ, श्रीकांत शर्मा जी के चुनाव में मैं पब्लिक न्यूज़ पर बूथ एजेंट था, खाने का प्रोग्राम मेरे ऊपर था पब्लिक न्यूज़ पर, और उसमें प्रेम महाविद्यालय के लिए और ये जो है छबीले वल्लभ पर, तीनों के लिए खाने का प्रबंध मैं कर रहा था। हमारा तखत रोनू वासनिक के घर के सामने खाली पड़ा था, मैं खाना देने गया, मैंने अध्यक्ष जी से कही, अध्यक्ष जी जरा इसको बैठवा दो, या 2 आदमी भी नहीं है। अरे मैं कैलाश नगर से वोट निकालने जा रहा हूँ, तो मैंने कहा भाई कैलाश नगर से थोड़ा वोट चुनाव लड़ेगा, अपने घर में कच्चा, और मैं जाऊं बम्बई लड़ने या मैं जाऊं मथुरा लड़ने तो कैसे हो जाएगा? ये तो जनता जवाब देगी, मैं गलत हूं या वो गलत है, या जनता जवाब दे देगी। मैंने अगर जनता का सहयोग किया है तो जनता मेरे संग है। तो भावुक होकर के हमारे साथ पंकज अरोड़ा जी इस समय तक जुड़े हुए थे, और वो भावुक होकर के ये कहते हैं कि पार्टी ने
बस एक ही चीज़ गलत की है, पार्टी किसी और को टिकट देती मुझे बिल्कुल बुरा नहीं लगता, लेकिन जिस व्यक्ति को टिकट दी गई है उस व्यक्ति का मैं विरोध करता हूँ। और मेरे चुनावों में पूरे परिवार ने मेरा विरोध किया, मेरे को हराने का काम किया। मतलब एक व्यक्ति को लेकर के विरोध है आपका? उसके परिवार को लेकर के विरोध है। समाजवादी पार्टी का उसका भाई, समाजवादी पार्टी का उसका छोटा भाई। क्या आप बताओ, आप नहीं जानते हो क्या? तो कुल मिलाकर के यहाँ चीज़ें ये सामने आती हैं कि आज यह बिल्कुल मन इनका आहत है, क्योंकि जिस तरीके से पार्टी के साथ में 30 साल उन्होंने मेहनत की, लगन के साथ, कर्मठता के साथ, चाहे वो कोरोना काल हो, चाहे अन्य चीज़ें हों, उन सब में उन्होंने पूर्ण निष्ठा और भाव के साथ में काम किया पार्टी के साथ में। और आज जब उन्होंने टिकट मांगी तो हालांकि वो कहते हैं कि मुझे टिकट ना मिलने का कोई गम नहीं है, बिल्कुल नहीं मिलती मुझे टिकट, किसी और को मिल जाती मुझे बिल्कुल गम नहीं है, लेकिन जिस व्यक्ति को टिकट दी गई है उस व्यक्ति की पारिवारिक बैकग्राउंड को ज़रा चेक करना चाहिए था। यह पंकज अरोड़ा जी कहते हैं, उस व्यक्ति को लेकर के मेरा विरोध है। साथ में एक चीज़ और वह कह जाते हैं कि मैं चुनाव तो लड़ रहा हूं, साथ में जनता मुझे जो प्यार देगी और मैं अगर जीतता हूं तो मैं सीधे सीधे जाकर के फिर दोबारा बीजेपी में ज्वाइन कर लूँगा। मतलब उनका मन, उनकी आत्मा उनको पार्टी छोड़ने की गवाही नहीं देती है, इसीलिए आज उन्होंने पार्टी को ना छोड़ते हुए निर्दलीय पर्चा अपना दाखिल किया है और निर्दलीय चुनाव लड़ने के लिए मैदान में जा रहे हैं। तो यह थी हमारी बातचीत पंकज अरोड़ा जी के साथ में। आज वृंदावन को 2 झटके मिले हैं, एक पंकज अरोड़ा जी का झटका मिला है बीजेपी को, और साथ में श्याम सुंदर गौतम जी के द्वारा भी आज इस्तीफा दिया गया है, उन्होंने लिखित इस्तीफा दिया है। आज 2 झटके बीजेपी को वृंदावन से प्राप्त हुए हैं। ऐसे में देखते हैं, यह चुनाव काफ़ी रोचक होने वाला है और रोचक के साथ साथ में इस चुनाव में बहुत सारी चीज़ें सामने भी आएंगी, तो यह देखने वाला विषय होगा। ऐसी अन्य खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए न्यूज़ 11 के साथ में अपने सहयोगी आशुतोष शर्मा के साथ। मैं बलराम शर्मा, न्यूज़ 11 वृंदावन।